मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ प्रत्येक भारतीय को, ठीक है हमारी वैचारिक लड़ाइयाँ हैं, सब चीजें लड़ाइयाँ हैं, लेकिन धर्म जाति से ऊपर उठकर एक बार देखो कितना बड़ा अपमान इस बार इस सरकार ने हम सब भारतीयों का स्तर झुकाने का काम किया है। हमारे पास परमाणु हमारे पास है, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल हमारे पास है, इतनी मिसाइल हमारे पास है, लेकिन हम पाकिस्तान का एक बाल बाका नहीं कर पाए। एक बाल बाका अगर हम कर पाए, जो दो बेटियों ने कारनामा दिखाया, सेना के शौर्य को भी सलाम है, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ा, क्या नुकसान हुआ, ये जानना बेहतर। आप बैठकर घोषणा करो ना भाई कि भारत का हर नागरिक इस शौर्य के लिए अपने हाथ 4 दीपक जलाएगा, तिरंगा लेकर निकले। क्यों भारतीय जनता पार्टी को तिरंगा यात्रा करती है उसको सपोर्ट? क्योंकि उनका 100% फेलियर है। वो भारतीयों से इस बात को छुपाना चाहते हैं कि वो कुछ नहीं फाड़ पाए, कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान की जो वीडियो जारी हो रही है, वहां उनके क्रिकेटर से लेकर सब लोग बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं। पहलगांव में निहत्थों पर की गई आतंकवादियों के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, देश में खुशी की लहर, बाद उसके सीज फायर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। मामला पहलगाम से आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह टारगेट किया गया निहत्थे लोगों को, बाद उसके भारत की सेना ने, विशेषकर 2 बेटियों ने जाकर जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। उम्मीदें हर भारत का वो व्यक्ति लगा रहा था कि पाकिस्तान को इस बार उसकी भाषा में जवाब देने का कार्य किया जाएगा, और तैयारी भी हर आदमी मन से जुट चुका था अपने देश के साथ, अपने देश की सेना के साथ, और पाकिस्तान को ये समझ रहा था कि शायद उसको इस बार अच्छे से जवाब दिया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर एक मैसेज आता है, अमेरिका से मैसेज आता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति एक संदेश देते हैं कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। कारण समझ में नहीं आया, लेकिन सीज फायर एक्सेप्ट किया भारत की जनता ने भी। बाद उसके भारतीय जनता पार्टी ने तहसील स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर व्यापक दृष्टिकोण से तिरंगा यात्रा शौर्य यात्रा के रूप में निकालनी शुरू की, जो हाल फिलहाल में भी जारी है। तिरंगा यात्रा क्या है? क्या भाजपा की तिरंगा यात्रा है? दूसरे दल, दूसरे सहयोग, दूसरे संगठन क्या उसके साथ में जुड़े हुए हैं? भीम आर्मी इस तिरंगा यात्रा को कैसे देखती है, पूरे बात पर चर्चा की जाएगी। हाल फिलहाल में मौजूद है जीडी न्यूज के साथ में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन साहब जी। विनय रतन साहब, आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। पूरा प्रकरण बहुत नजदीक से देखा हम लोगों ने। पहलगांव से शुरू होता है, आतंकवादियों के निशाने पे हमारे भाई बहन वो रहे हैं जिनकी हत्या की गई है। बाद उसके 2 बहनें आती है, ऑपरेशन सिंदूर को सफल करती है। बड़े मन प्रसन्न था उस दिन हमारा यार, लग रहा था कि उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, सीज फायर हो जाता है। अब तिरंगा यात्रा कैसे देखते हैं इस पूरी तिरंगा यात्रा को? क्या भीम आर्मी भी साथ में खड़ी है तिरंगा यात्रा में? देखिए, तिरंगा तो हम लोगों के सर का ताज है, ठीक, और हम कभी भी तिरंगे का प्रयोग राजनीति के लिए नहीं करेंगे। हमारे सिर का ताज है, देश की शान हमेशा है और रहेगा। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पहलगांव में जो लोग मरे, क्या शहीद हुए कहूँ या मैं कहूँगा उनकी हत्या हुई। मैं रोती बेटियां मैंने देखी, बहनें देखी, अंदर से मन तड़प गया बिल्कुल, और मन यही था कि बदला। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से 2 बहनें, मैं जाति धर्म भी बताऊंगा क्योंकि किस लिए भारतीय जनता पार्टी उनके जाति धर्म बता रही है। एक मुस्लिम बहन है, एक शेड्यूल कास्ट की बहन, जाती हैं बदला लेकर आती हैं। पूरे देश में खुशी का माहौल रहता है कि हमने कुछ किया, ठीक। लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद का जब प्रकरण देखा, जब न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये आया कि लगातार पाकिस्तान हमले कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उस दौरान मेरी भी बोधगया को लेकर के यात्रा चल रही थी, विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा। तो हमारे साथियों ने डिस्कस किया, कहना कि नहीं, इस समय हम कुछ भी है, हमें देश के साथ खड़े हुए, देश के साथ सरकार का सहयोग करना, सरकार का मनोबल बनाना। मैंने उसमें घोषणा भी की थी। मुझे पूछा था एक साथी ने, कहना कि भाई आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा देखिए, हमारे पास कार्यकर्ता है,
सरकार की बेसिक जो प्रक्रिया होती है, अगर लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ तक भी अगर लड़ने वाले लोग चाहिए तो सरकार अपनी बेसिक प्रक्रिया भीम आर्मी को देने का काम करेगी। सब खुशी का माहौल था। लेकिन वो जो रात थी जब बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने, बड़े बड़े न्यूज़ एंकरों ने, भारत के न्यूज़ एंकरों ने ये बताया कि हमने इस्लामाबाद फतेह कर दिया है, हमने यहाँ लाहौर का बेस कैंप उड़ा दिया है, हमने हवाई पट्टियाँ उड़ा दी है, तो न्यूज़ को देखकर मन गदगद था। और पहली बार जीवन में मैंने कहा, मन में मेरे था उमंग, मैंने कहा कुछ भी है, इस बार कुछ अच्छा हो रहा है, मोदी जी ने कुछ अच्छा किया है। अच्छा हो रहा है, अच्छा किया है। वरना मोदी जी पुरजोर विरोधी, बड़े अनाप शनाप क्या सही बातें नहीं बोलते हैं। लेकिन जब दिमाग लगा, पढ़ा लिखा दिमाग जब लगा और सोचा कि यार हमने तो उनका बेस कैंप उड़ा दिया, हमने इस्लामाबाद उड़ाया, हमने लाहौर उड़ाया, हमने हवाई पट्टियाँ उड़ाई, हमारे क्या नुकसान हुआ। तो पता लगा नगण्य मीडिया का वो घने घिनौना चेहरा पूरी रात चलता रहा, देशवासियों की भावनाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ लगातार मीडिया करता रहा। देशवासी खुश थे, लेकिन अगले दिन अब भारत का फैसला जो भारत का खुद करना चाहिए था, भारत के इतिहास में भी अगर जाएं तो भारत का फैसला हमेशा यहीं के लोगों ने किया। लेकिन इस बार हमारा फैसला जो वहाँ बैठकर अमेरिका में हुआ, शर्मिंदगी इतनी महसूस हुई कि मेरी आंखों में आंसू थे। कितनी बड़ा अपमान कभी भारत का नहीं हुआ, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। फिर मैंने उनके इतिहास की ओर ध्यान दिया कि उन्होंने हमेशा से ही ऐसा किया है। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब भी आरएसएस संघ के लोग कच्चे पैर करके अंग्रेजों के साथ उनकी चाटुकारिता कर रहे थे। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब उन्होंने कभी अपने नागपुर कार्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया, आज़ादी के बाद भी तिरंगा नहीं लगाया। ऐसे लोगों से उम्मीद क्या की जा सकती है। दुख तो तब हुआ जब मैंने देखा कि लाहौर का बेस कैंप उड़ा दिया गया है और उसके बाद पाकिस्तान से एक वीडियो जारी होता है लड़के का, लाहौर में खड़े होकर इस बेस कैंप के पास, देखिए हमारा बेस कैंप उड़ा दिया गया है, भारत कितना शक्तिशाली और ताकतवर देश है। बड़ा अपमान महसूस हुआ। फिर अमेरिका के लोग वो करते हैं, हमारे फैसले करते हैं कि सीज फायर कर दो। मोदी जी ने सीज फायर किया। पहला सवाल मोदी जी से यह है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 2 बेटियों ने कारनामा दिखाया, सेना के शौर्य को भी सलाम है, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ा, क्या नुकसान हुआ, ये जानना बेहद जरूरी है। आर्मी ने अपना काम किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हाँ, आर्मी ने अपना काम किया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विदेशों के दबाव में, मेनली अमेरिका के दबाव में, उन्होंने भारतीयों को धोखा देने का काम किया है। और अब उसको छुपाने के लिए देश में तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। किस लिए, क्या जरूरत पड़ी तुम्हें तिरंगा यात्रा करने की? आप बैठकर घोषणा करो ना भाई कि भारत का हर नागरिक इस शौर्य के लिए अपने हाथ 4 दीपक जलाएगा, तिरंगा लेकर निकलेगा। क्यों भारतीय जनता पार्टी को तिरंगा यात्रा करने की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि उनका 100% फेलियर है। वो भारतीयों से इस बात को छुपाना चाहते हैं कि वो कुछ नहीं उखाड़ पाए, कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान की जो वीडियो जारी हो रही हैं, वहाँ उनके क्रिकेटर से लेकर सब लोग बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाल रहे हैं। हमने कारगिल भी देखा है, उससे पहले भी युद्ध हमने देखा है, हमने उसको मिट्टी मिलता हुआ देखा है, हमने उसको दोष से होते हुए देखा है, पढ़ा है कैसे कैसे हमने उसको दोष से की। जब बात भारत की हो, जाति धर्म एक तरफ और भारत एक तरफ। अब्दुल हमीद को कैसे भूल जाएंगे लोग? लेकिन ये बीजेपी है ना, वो तो अब्दुल हमीद को गद्दार साबित कर देगी। भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का मंत्री कहता है बहन सोफिया कुरैशी को कि हमने उन्हीं की बहनों से उनका कत्ल करवाया। शाह का बयान आया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपनी प्राथमिक सदस्यता रद्द किया है? क्या वो जेल गया है? क्या कार्रवाई हुई है? तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये कभी पहले देश की व्यवस्था के पक्ष में नहीं थी, आज भी देश की व्यवस्था के पक्ष में नहीं है। भारतीयों के साथ धोखा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ प्रत्येक भारतीय को, ठीक है हमारी वैचारिक लड़ाइयाँ हैं, सब चीजें लड़ाइयाँ हैं, लेकिन धर्म जाति से ऊपर उठकर एक बार देखो कि कितना बड़ा अपमान इस बार इस सरकार ने हम सब भारतीयों का सर झुकाने का काम किया है। हमारे पास परमाणु, हमारे पास है ब्रह्मोस्त्र मिसाइल, हमारे पास है, इतनी मिसाइल हमारे पास है, लेकिन हम पाकिस्तान का एक बाल बाका नहीं कर पाए। एक बाल बाका अगर हम कर पाए
कुछ तो मजबूरी रही होगी, उनको बेवफा नहीं होता, सीज फायर कुछ तो मजबूरी के तहत लिया गया होगा। क्या कोई लगता है? मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं। जब देश की बात हो, हम 100-200 करोड़ खत्म होने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल परमाणु गिर कर खत्म कर दे पूरी क्षेत्र को। आत्मसम्मान से बड़ा कोई कुछ नहीं, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। पाकिस्तान जो हमारा बच्चा है, हमारे ही से निकल कर गया। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं उस स्टेटमेंट में बड़ा पछताया। मैं पाकिस्तान के लोग गधे हैं, मूर्ख हैं। भाई युद्ध के हमसे टकरा के क्या मिलेगा? हमसे टकरा जाएंगे क्या? है हिम्मत उनकी टकरा जाएंगे क्या? जितने वो सारे रहते हैं तो सुबह नाश्ते में मांस खा लेते हैं हमारे भारत के लोग। जो लोग मांस खाते हैं इतना कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि भाई तुम अपनी बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दो, अपनी जीडीपी बढ़ाओ। इससे क्या होता है? हमसे ज्यादा ताकतवर थोड़ी है, हमसे ज्यादा पैसा थोड़ी है तुम्हारे पास, हमसे ज्यादा मैन पावर थोड़ी है। लेकिन जब वो मीडिया का नंगा नाच देखा तो आंखें शर्म से झुक गई। अब किसी पाकिस्तानी ने भी जरूर कहा होगा कि मेरा इंटरव्यू कहीं तक पहुंचा होगा, उसने हमें गधे बताया होगा और कहा भाई देखो हमने तुम्हारी ऐसी तैसी भी करी और अपने दम पर सीज फायर कराया, और सीज फायर करने के बाद भी हमने हमला किया और तुम कुछ नहीं पान पाए। ठीक, ये तय है कि किसी दिन भीम आर्मी का कोई सदस्य कभी प्रधानमंत्री बन गया ना, तो पहलगांव का बदला हम लेकर दिखाएं कैसे लिया जाता है। ठीक है, एक एक ठिकाने चुन के ध्वस्त कर दिए जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कितने कम होंगे भारतीय? 150 करोड़ आबादी है, कितने करोड़ कम हो जाएंगे? 5 करोड़ 10 करोड़ मर जाएंगे, बस बात खत्म। देश तो सिरमौर है ना, देश सिर का ताज है। ठीक, लेकिन नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार सिर झुकाया है, पूरा झुकाया है। मैं तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से भी कहता हूँ कि अगर आपको भी आने वाले समय में इतिहास में अपना नाम को सही सलामत रखना है तो आपको सच्चाई बयां करनी चाहिए। सच्चाई क्या है? क्योंकि हमने वो भी देखा था जब हमारे फौजों पर हमला हुआ था। कहाँ है उसकी जांच कमेटी जो बनी थी? कहाँ है उसकी रिपोर्ट? कहाँ से आया 300 किलो आईडीएक्स? कोई जांच नहीं है। 2019 की बात है आपको? हाँ बिल्कुल। ठीक, पहलगांव की जांच कमेटी बनेगी, उसका क्या रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, और जो है कैसे पता लगा कौन लोग थे, किसके कहने से, कहाँ कैसे आ गए? पहली बात तो सवाल ही खड़े होते हैं, घुस कैसे गए? हमारे भारत का 50% से ज़्यादा खर्चा वहाँ होता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फोर्स इतना ज़्यादा है वहाँ, कैसे घुस गए यार? जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ कैसे घुस गए? ये षड्यंत्र तो नहीं कोई, कहीं राजनीतिक स्ट्रक्चर तो नहीं कोई कि हम भारतीयों को बेवकूफ़ बना करके, हमें जाति धर्म में लड़ा करके। उसके बाद देखिए क्या तांडव शुरू करा है बीजेपी के लोगों ने। कई जगह देखा मुस्लिमों को पीटा जा रहा है बेचारों को, किस लिए? जम्मू कश्मीर में बचाने वाले जितने लोग थे मुस्लिम है। कि मैंने वीडियो देखा है बहन का, कहने लगी कि उन्होंने कहा कि जितने हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ, तो कुछ मुस्लिम बहनें थी, मुस्लिम परिवार थे, वो अलग नहीं हुए, हमारे साथ खड़े रहे। ठीक है, तो देशवासियों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इस खूंखार चेहरे को पहचानने का काम करें। इनके पास सत्ता हासिल करना इनका मेन और मेन उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य कोई नहीं है। ठीक, हम भारत के लोग हैं। भारत का चाहे हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चन हो, हम सब पहले भारत के लोग हैं। और भारत के एक भी मुस्लिम का बताओ ना मुझे, जितने बड़े बड़े उलेमा है, सब ने कहा कि नस्ते नाबूद कर दो पाकिस्तान को, नस्ते नाबूद करो पाकिस्तान को। सपोर्ट नहीं, कैसे संभव है? पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं, किसने? मैंने कहा विचारधारा से नहीं जुड़े। अब आप देखिए, देवबंद के उलेमा है, सबका संदेश उन्होंने आया, कहा हाँ? नस्ते नाबूद करो। हाँ? लखनऊ के उलेमा है, नस्ते नाबूद करो। चाहे कितनी बड़ी दरगाह के, कितने बड़े मदरसों के उलेमा रहे, सब ने कहा कि नस्ते नाबूद करो। मतलब एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति से लेके एक शीर्ष पे बैठे हुए मुस्लिम का संदेश सबने आया। ये इस कहा बार कि इकट्ठा नहीं, एक मंच पे आगे बोला है, पहले कि देश, ओबीसी जैसे लोगों ने भी एक मंच से बोला है कि जय पहले देश, बाकी सब चीजें, सारा विपक्ष बीजेपी के पालेगा। लेकिन एक सवाल आता है यहाँ पे विनय जी, कि आतंकवाद जब से चढ़ के बोलने लगा है फिर से, तो उसको जवाब कैसे दिया जाएगा? आतंकवाद का खात्मा कैसे किया जाएगा? जब गोली का जवाब गोली है, सीधी सी बात। ये सीज फायर कर लिया ना आपने, तो अब यही तो, अब सोचो ना, पहली बार, मेरा सवाल है कि कैसे किया जाएगा? पहले बार जो है इस सरकार को उलट पलट कर फेंक दो। चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जो हमारे जिनसे वैचारिक मतभेद भी है,
ठीक है, बिठाओ एक बार जरा सत्ता में, हम बताएंगे कैसे जवाब दिया जाता है। वो रोती बहनों के एक एक आंसू का जवाब ना ले लिया, ठीक है, पाकिस्तान को घुटने पर लाकर ना खड़ा कर दिया, पाकिस्तान में माफी ना मंगवा। एक बयान आता है राजनाथ सिंह का, रक्षा मंत्री का, कि ये अंतिम ऑपरेशन सिंदूर नहीं है। जब तक बहनों की सिंदूरों का बदला न लिया जाएगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। मैं सहमत नहीं हूँ। हमारे पास 2 दिन थे पहलगांव के बाद, जब हमारी दोनों बहनों ने जाकर के वहाँ उनकी तबीयत ठीक की। हम चाहते बहुत कुछ कर सकते थे, ठीक है, कम से कम नहीं तो कुछ तो उन्हें क्षति पहुँचाते। या तो प्रधानमंत्री जी डिक्लेयर करें कि पाकिस्तान का ये नुकसान हमने किया है, ठीक है। मैं चैनल के माध्यम में वैसे मानवतावादी आदि बुद्ध को मानने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्रूर होकर ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोई बिल्कुल कोई बख्शिश नहीं। अगर हम भी उसमें मर जाते हैं, पाकिस्तान हम पर बम छोड़ देता, परमाणु छोड़ देता, मर जाता, कोई दिक्कत नहीं। हम तो देश के नागरिक हैं, देश के साथ में ठीक, मरना जीना तो साथ में लेकिन रहेगा। जो है ना वहाँ उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए था, ठीक है, बिल्कुल मिलना चाहिए था, चाहे आम जनता हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल जवाब। विनय जी, हमारे लिए तो धर्म बाद में, देश पहले है। बिल्कुल है। हम तो सूर्य को मानने वाले हैं। नहीं, हम हमारे लिए धर्म कभी प्योरिटी रहा ही नहीं। मरना जीना तो बात की, मरना जीना हमारे लिए देश प्योरिटी रहा है, लेकिन बीजेपी ने इस बार गद्दारी की है। बीजेपी ने इस बार बड़ा बड़ा धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी का धोखा जो है इतिहास में लिखा जाएगा, ठीक है। इस बार इन्होंने सभी भारतीयों का सिर झुकाया, 150 करोड़ जनता का सिर भारतीयों को झुकाया है प्रधानमंत्री जी ने। ये गलत है और ये देश भारतीय व्यवस्था से चलेगा, जैसे हम कहते हैं ना देश संविधान से चलेगा। ये देश, भारत जो देश है, यहाँ हम ना चाहे आपस में 100 मतभेद हों, लेकिन हम मतभेद करके बहस करके अपनी व्यवस्था से इस देश को चलाएंगे। अमेरिका के व्यक्ति की आइडियोलॉजी पर इस देश को चलने नहीं देंगे। कि एक आदमी ने कहा सीज फायर कर दो, हम डर के सीज फायर कर दिए। इससे पहले भी नेता रहे हैं, मैं नाम गिनवाऊंगा तो सब ये कहेंगे दूसरी पार्टी के लोगों ने नाम गिनवाया। ऐसे भी नेता रहे हैं कि उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आओ मिलकर बात करते कि नहीं बात करेंगे तो करना कर लो। कारगिल युद्ध नहीं देखा हमने, उससे पहले युद्ध नहीं देखे, 72 युद्ध नहीं देखा, उससे पहले युद्ध नहीं देखे। ये जो युद्ध हुए सब देखे हमने, पढ़ा है इनके विषय में, गूगल सर्च मारे हैं इस विषय में, ठीक। उन युद्धों को देखकर गौरव महसूस होता था कि नहीं हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस युद्ध को देखकर शर्म महसूस होती है कि नहीं हमने जो है अपना अपमान कराया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ देशवासियों को संदेश दूंगा कि देश पहले है, हमारी आपसी लड़ाई सब चीज़ें बाद में है। अगर आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया वो सही है तो आप उसके पक्ष में रहें, लेकिन अगर आपको 1% ही लगता है कहने लगे नहीं इस बार अपमान हुआ है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें, बड़ी मजबूती से काम करें। तो हमारे साथ में भीम आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, और इनका कहना है मोदी जी उम्मीदें बहुत थी आपसे, पाकिस्तान को और पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को जवाब दे दिया जाता तो शायद दोबारा वो मुंह ना उठाता, फंड को कुचल दिया जाता, लेकिन सीज फायर, और वो भी अमेरिका के कहने पर, झुक गया है सर हमारा। कभी भीम आर्मी की सरकार बनेगी, पहलगांव में उजड़े सिंदूरों का, बहनों को जो उजड़ा सिंदूर है उसका सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, और बहनों के सम्मान को, बहनों के सिंदूर की रक्षा करने का पूरा कार्य किया जाएगा। बात करने की, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जय भीम, जय भीम।